यस सर। तो यस। कैसे हैं आप? बस यार, कोरोना यार कोविड ने जैसा रखा वैसे ही है हम। अब तो ये सवाल भी थोड़ा पुराना हो चुका है, पर फिर भी पूछना पड़ेगा कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बस लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है जैसा पूरी दुनिया भर के लोगों को चल रहा है, हिंदुस्तान के सब लोग जो फेस कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है। बस लॉकडाउन में ये अच्छी बात हो गई कि मेरी ये लगातार 3-4 रिलीजें हो गई, तो वो थोड़ा सा उसमें मैं मशरूफ हो गया। और बस अभी यही देखो कितना स्ट्रगल किया, मतलब सुबह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक मेरी 3 बजे और एक मीटिंग थी, जो मैं कर ही नहीं पाया स्काइप में। पता नहीं स्काइप में क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये आसानी से लग गया। तो कुछ तो मैं इस मामले में बहुत नॉविश हूँ, ये अपना पूरा डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड में। जी। तो पूरे लॉकडाउन में मैं वही सीखने की कोशिश कर रहा था कि यार कैसे ये जूम कॉल में जाया जा सकता है, कैसे ये सब हाँ, जूम मीट, ये सब गूगल मीट, स्काइप, ये सब चल रहा है। एक्चुअली क्योंकि ना अब ऐसा लग रहा है अब ये एक नया नॉर्मल हो चुका है। हम लोग इस चीज में अडेप्ट करने की कोशिश करें खुद को, चाहे इंस्टाग्राम लाइव्स हो गए या फिर जूम कॉल्स हो गए, स्काइप कॉल्स हो गए, सब अब ये चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं सारी चीजें। जी जी बिल्कुल वैसे ही है, मतलब कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो सर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अनदेखी को हाल ही में रिलीज हुई अनदेखी, क्या कुछ अनदेखी के बारे में कहना चाहेंगे? लोग अभी से पसंद कर रहे हैं। वैसे आपकी जितना जहां तक एटलीस्ट मेरी नॉलेज है, चाहे ऐसी कोई फिल्म नहीं है, ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं है जो ऑडियंस ने पसंद ना की हो। तो ये कहना तो खैर गलत ही होगा कि अनदेखी को भी पसंद करे। आई थिंक हर एक चीज जो भी आपके थ्रू आई है लोगों के पास, आपका हर कैरेक्टर लोगों को पसंद ही आता है। पर अनदेखी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? या मतलब वही काम तो हम करते रहे हैं और करते चलेंगे और करते रहेंगे। और तो हर एक किरदार में मैं कुछ हर एक किरदार को निभाते टाइम मुझे यही मेरे जहन में यही रहता है कि इसको बखूबी निभाया जाए, और लोगों को ये कैरेक्टर छोटा भी हो बड़ा भी हो, लोगों को बस पसंद है, लोगों को मैं एंटरटेन कर पाऊँ। तो राइट। ये कोशिश हमेशा रहती है। अनदेखी ऑफ कोर्स लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को ये पूरा सीरीज। जी। बहुत ही अच्छी, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई, और एक कहते हैं ना कि ये एक बहुत दिल से लिखा गया एक सीरीज है, मतलब हाँ। उनको, मतलब उन्हों के गट्स के साथ, उन्हों के बाय हार्ट एक सीरीज जब अब लिखते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से इंसान को कनेक्ट कर ही लेता है। और इसमें बहुत बेहतरीन करेक्ट। कुछ परफॉर्मेंसेज है, कैरेक्टर स्केचेस, सारे इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर स्केचेस है जो बहुत न्यू एंड फ्रेश है। और कैरेक्टर्स के बीच की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। कहानी का जो मूल स्रोत है, जो मेन कहानी के जो प्लॉट लाइन है, वो रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है, जिसके ओ। चलते ऑडियंस रिलेट भी कर पा रहे चीज़ों के साथ कि अपनी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको थ्रू आउट द सीरीज आपको ये एक ऐसी सच्चाई को फेस करना पड़ता है कि ऐसी चीजें जो होती है हमारे सोसाइटी में, हम जो देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और सुन के भी अनसुनी कर देते हैं, तो ये कितना जायज है, ये कितना हम्म। जायज है, और ये कब से चल रही है, कब तक चलेगा? क्योंकि पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी एक गुनाह करके उस उनका तो मेन यही होता है कि इस गुनाह को दबा बस दो। निकल। हाँ, जी। और इस सीरीज में एक ऐसा डायलॉग भी है कि पोएटिक जस्टिस इज पोएटिक, के जैसे इसको सिर्फ इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों को ही मिलता है, ऐसे कोई। और सो एक सोशल मैसेज के साथ एक एंटरटेनिंग शो है ये, जिसमें बहुत ही टर्न एंड ट्विस्ट है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट। आपको ये पता नहीं चलता है कि आप एक चीज के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं और उस चीज को तुरंत कहानी कहीं और चली जाती है, कहानी कहीं और आगे चली जाती है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। कमाल के लोकेशंस भी हमने शूट किया है मनाली में, अच्छे सारे
क्रीम ऑफ क्रिएटर्स इसके साथ जुड़े हुए। अपलॉज का कंटेंट है समीर नायर, दीपक सेगल एंड द टीम अपलॉज पूरे जुड़े हुए हैं कंटेंट बिल्डिंग पे। दे आर द नंबर वन राइट नाउ। एंड उसके साथ क्रिएटर ऐसे सिद्धार्थ सेनगुप्ता जो क्रिएटर ऑफ द शो वो जुड़े हुए। आशीष शुक्ला एक बेहतरीन डायरेक्टर है। पूरा जो एक्टर का जो टीम है आप देखिए कि न्यू कमर्स के साथ साथ देयर आर प्रोज ऑल्सो यू नो के तो और डायलॉग्स डायलॉग्स भी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स उमेश पाडुलकर, महेंद्र प्रताप सिंह की सॉफ्ट स्टोरी, वरुण बटोला ने डायलॉग्स लिखे। तो इट्स लाइक नो के एक एक कंप्लीट अच्छा एक ensemble है जो कि कंप्लीट जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर गया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो आई एम ग्लैड दैट लोगों को ये चीज पसंद आ रही है और इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ओवरवेलमिंग द appreciations of the comments जो कुछ भी आ रहा है ट्विटर में, इंस्टा में, यू नो फेसबुक में, पर्सनल फोन, पर्सनल मैसेजेस, वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब मैं तो इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना लोगों को अच्छा लगेगा। और लोगों ने एक्चुअली बहुत सालों बाद एक्चुअली नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब मैंने लगातार मीठी रोल तो करता आया हूँ। लगभग मेरे को लास्ट क्रिमिनल जस्टिस भी है, लाल बाजार भी है, कि जाम तारा भी है, उसके पहले फिल्मों में भी देवडी है, कि मीठी रोल तो मैं करता हूँ, बेपास भी है। मैंने मेरे खुद के लीड रोल खुद इंडिपेंडेंस फिल्म मेरे बहुत है जिसको मैंने अपने कंधे पे लेके चला है। तो काम तो मैं हमेशा करता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों बाद लोगों को एक कि बहुत और भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब कि एक्चुअली ही इज द मेन होप ऑफ द होल शो। तो जब भी डीएसपी वरुण घोष आपको सीन में मिलता है और आपको सीरीज में मिलता है, तभी आपके अंदर एक होप पैदा होता है, एक आशा जागृत होती है कि यार ये आदमी जो है ठीक है, ये आदमी इस करप्ट माहौल में एक ही आदमी ठीक है, ये आदमी जो है ये अपना हीरो है, अपने हीरो ये इंसाफ दिलाएगा। बहुत दिनों बाद एक ऐसा किरदार भी मैं कर रहा हूँ कि जो कि बहुत पॉजिटिव है। तो वो भी शायद लोगों को बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि मेरे को तो क्रिमिनल जस्टिस वगैरह के बाद, लाल बाजार के बाद गालियां भी लिए ऑडियंस से गालियां मिलती, माँ बहन की गाली मिलती थी। मतलब कि तुम तो ऐसे लोग थ्रेट देते थे मुझे इंस्टाग्राम में कि तू गंदा इंसान है, तू इतना गंदा इंसान, तू इतना गंदा कैसे बन सकता है, तू बाहर मिल, मैं तेरे को फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। तो अब मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं कलाकार हूँ, मतलब मैं किरदार निभाता हूँ, तो अब जाके तो देखो, अब तो मैं अच्छा इंसान हूँ। तो ये एक्चुअली ऑडियंस एक ऐसी, मतलब ऑडियंस चीजों को बहुत दिल में लगा लेते ना, तो दिल पे लगा लेते। तो अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान तो बहुत बुरा इंसान है। तो उस टाइप की बात है। सर जैसे ये चीजें ना बहुत पहले हुआ करती थी, लोग समझते नहीं थे, लोगों को लगता था अगर फिल्म में बारिश दिखा रहे हैं तो मतलब रियल में बारिश हो रही होगी, ऐसे सोचते हैं लोग। अब तो खैर अब इतनी एडवांस हो गई ये चीजें, अभी भी अगर लोग मैसेज कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्टिंग में इतनी ज्यादा रियलिटी है। बिकॉज मुझे याद है अभी लॉकडाउन चल रहा था, हम सारी वेब सीरीज खंगाल रहे हैं, सभी वेब सीरीज देख रहे थे। मैंने अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले क्रिमिनल जस्टिस खत्म किया है। एंड आई रिमेम्बर मुझे आपको जब भी मैं देखती थी ना आपके कैरेक्टर में, इतनी चिढ़ मचती थी, इतना गुस्सा आता था कि क्या है भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो अगर शांति से रहना चाहते हैं जेल में तो क्यों नहीं रहने दे रहा तू। मेरे को इतना गुस्सा आता था देख के। तो उसी से पता चल जाता है कि आपने कितनी सक्सेसफुली और क्रिमिनल जस्टिस में आपने अपने कैरेक्टर को बड़ी बखूबी जस्टिफाई किया है, तभी इतना मुझे चिढ़ मचती थी देख के। इनफैक्ट हर किसी को आई थिंक तो वो देखकर ऐसा यकीन हो जाता है, मतलब आपको भी ऐसा लगता होगा कि लोग इतनी नफरत कर रहे हैं। नफरत अगर विलेन को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसने अपना काम बिल्कुल बखूबी तरीके से किया है, जो कि आपने किया है। लेकिन मैं भी वही कह रहा था कि ये भी मेरा अवार्ड है एक्चुअली। तो ये जब लोग गाली देते मुझे, मैं एनॉयड तो होता हूँ, मतलब मैं परेशान तो होता हूँ कि मतलब ये भद्दी गाली दे रहे,
इतनी इतनी गंदी गाली क्यों दे रहे हैं, और ज्यादा ही बह जाते हैं भावनाओं में लोग। आप भावनाओं में बह जा रहे हैं, मतलब ये तो उनको जानकारी मिलनी ही चाहिए। तो रामायण भी हाँ, आप टेलीविजन सीरीज में देखते हो या महाभारत देखते हो, वो राम थोड़ी ना है आपके पास, वो तो एग्जैक्टली, कैरेक्टर एक्टर है ही जी। राम का रोल प्ले कर रही है। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन ही हमारे मतलब लोग के, इसीलिए तो सिनेमा है, Correct. इसीलिए तो सब कुछ है। वही लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, अच्छी Correct. बात है। और जैसे दैट्स हाँ। आपके अभी तक आपके जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, चाहे आप डीएफडी की बात कर लीजिए, सीक्रेट गेम्स की बात कर लीजिए, या फिर क्रिमिनल जस्टिस की बात कर लीजिए, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? वैसे ये पूछना थोड़ा सा नाइंसाफी होगा, क्योंकि सारे आपने किए तो हाँ अच्छा, हाँ तो हर हाँ, अपना खुद का काम अच्छा लगता ही है इंसान को, लेकिन राइट राइट। पर्सनली ऐसा कौन सा रोल था जो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो करना, कि ये थोड़ा मतलब है, मुश्किल है, टफ काम है, मैं करूंगा लेकिन? असमंजस में डाल दिया मैंने सवाल पूछ नहीं, के। एक्चुअली असमंजस में नहीं, वही मैं कह रहा था, कहना चाह रहा था कि हर एक किरदार एक चैलेंज थ्रो करता है आपको। हाँ। क्योंकि मान लो कि मान लीजिए कि आप ज्योति हो, मैं कल आप कल मुझे बोला गया है कि एक फिल्म है जिसमें बिल्कुल ज्योति, आपको आपको ज्योति प्ले करना है, ज्योति का किरदार प्ले करना है। तो मैं अगर आपको नहीं जानता हूं, आपका इंफॉर्मेशन मुझे तो स्क्रिप्ट से ही मिलता है ना, डायलॉग से मिलता है, दूसरे बंदे से मिलता है, करेक्ट। दूसरे को एक्टर्स के लाइंस में मिलता है, स्टेज डायरेक्शन में मिलता है, आपके खुद के डायरेक्ट में जितना भी इंफॉर्मेशन राइटर ने दिया हुआ है वहां से मिलता है। उसके बाद फिर आप फिर उसी इंफॉर्मेशन को लेके आप एक किरदार के अंदर घुसते हैं और किरदार को करेक्ट। डेवलप करते हैं, कि किरदार को जानते हैं आप। तो मेरे को फिर अब मुझे ज्योति को जानना पड़ेगा, लेकिन वो वो जो है वो एक चैलेंज है, वो हर एक किरदार के साथ होता है, चाहे वो छोटा किरदार हो या बड़ा करेक्ट। किरदार हो। अब बड़ा किरदार जब होता है तब आपके पास एक थोड़ा सा स्पैन मिल जाता है एक काम करने करेक्ट। का, आपको एक जर्नी मिल जाती है, आपको पूरी फिल्म मिल जाती है, मतलब आपको। और एक छोटा कैरेक्टर जो होता है वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपको 15 मिनट के लिए बोला कि 15 मिनट आपका स्क्रीन प्रेजेंस है, या फिर कभी 15 मिनट नहीं, कभी 2 मिनट या 3 मिनट का एक स्क्रीन प्रेजेंस होता है, एक सीन होता है, और डायरेक्टर बोल देता है कि सर ये आप ही का सीन है। मैंने बोला कि यार पूरी पिक्चर मेरी नहीं, सीन मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन आपको उधर साबित करना पड़ता है वो कैरेक्टर को। आप ऐसा तो कोई ढीला नहीं छोड़ सकते, बिकॉज करेक्ट। वो अपना काम है, मतलब वो शिद्दत से ही करना पड़ेगा, वहां फेक और फ्रॉड तो कर ही नहीं सकते, वो तो अपना करेक्ट। काम ही नहीं है। तो हर एक किरदार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक किरदार मेरे लिए एक चैलेंज लेके आता है, क्योंकि वो किरदार जो है वो नया होता है, वो बिल्कुल एक नया शख्सियत होती है उसमें। तो जो करेक्ट। जिसको जिसको आपको जानना पड़ता है, जिसको आपको खंगालना पड़ता है, खोदना पड़ता है, कि फिर तभी जाके वो, और उसके साथ आपको प्यार से डील करना पड़ता है, बिकॉज वो एक अलग इंसान है। बीएम घोष एक अलग इंसान करेक्ट। है, जामतारा में जो विश्वाजी है वो एक अलग इंसान है, लाल बाजार में अब्बास गाजी एक अलग इंसान है, लायक तालुकदार एक अलग इंसान है, क्रिमिनल जस्टिस में, ये सब डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है। तो करेक्ट। हर एक किरदार जो है आपको चैलेंज थ्रो करता है, तो हर एक किरदार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। और जैसे ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो जाएंगे आपको इंडस्ट्री में, या हो चुके हैं, हो चुके इतने हैं। आपने वैरायटीज किए हैं, इतने आपने काम किया है, जैसे आपने कहा हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जैसे अभी जो आपने जो अभी रीसेंट वेब सीरीज है ऑफकोर्स अनदेखी, उसमें आपने कहा कि किस तरीके से ऐसा होता है कि कि कुछ लोग कुछ करते हैं और बच के निकल जाते हैं, हमेशा से ऐसा होता है। पावर एक बहुत बड़ी चीज होती है, जस्टिस अपनी जगह, लेकिन पावर बहुत बड़ी चीज होती है। इस वक्त जैसा हालात चल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, आप एज एन एक्टर क्या कुछ महसूस करते हैं इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत लोग अब इस बात को बोल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग सा तूफान चल पड़ा है, और हर कोई इधर उधर तहस नहस हो रहा है या तितर बितर हो रही है चीजें। आप एज एन एक्टर क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं, या क्या कुछ आपको लगता है ये जो भी चीजें चल रही है इंडस्ट्री में, चाहे नेपोटिज्म हो, XYZ, मतलब हर चीज ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे तूफान सा आया है जो सबको अपने साथ लेकर तबाही मचा रहा है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक तूफान आया हुआ है, कोविड 19 करेक्ट। नाम का। ठीक है, तो अभी सिचुएशन
अब कुछ चीजों को साइकोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है कि जहां तक मुझे लगता है ये मेरा बहुत ही पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत बुरा वक्त है ग्लोबली, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोगों की मौत हो चुकी है वर्ल्ड में, सारी चीजें आप देखिए, मतलब एक तबाही मच चुका है, मतलब कि लोगों को किसी को ये अंदाजा भी नहीं है, मतलब कि इससे कैसे मुकाबला किया जाए, इससे कैसे लड़ा जाए। नोबडी हैज एनी क्लू। चाहे 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 दुनिया में जितने बड़े तावर, तो जितने बड़े बड़े देश आपका नाम लीजिए, सबका एक हाल है, सेम। तो एक ऐसा टाइम, जिस टाइम में वैसे ही लोग घर में बैठे हैं, परेशान है, मिलना नामुमकिन है, तो एक बेचैनी तो है सबके अंदर। ऊपर से ऐसी घटना घट जाती है, जब मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे कि होनहार एक एक्टर है, जो कि बहुत ही अनटाइमली डेथ है, वो भी सुसाइड, वो भी इस तरीके की डेथ है। इरफान भाई बताइए, मतलब कि मुझे तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब वो मेरे सीनियर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, इतना बड़ा फैन हूँ, और इतना यूनिक, इतना बेहतरीन कलाकार है, मतलब वो तो फ्लरिश कर रहे थे, और मतलब उनको तो मुझे बुढ़ा होते हुए भी देखना था, कि वो ऐसे ऐसे रोल्स और करते, तो मतलब कितना कुछ देखे जाते। सेम एज ऋषि कपूर साहब, मतलब वो तो ऋषि कपूर जी, वो तो अभी उनकी तो एक नई पारी शुरू हुई थी, कि उन्होंने उन्होंने ऐसे बेहतरीन कुछ किरदार करना, तो एक अजीबोगरीब समय नहीं लग रहा है आपको? अजीबोगरीब टाइम है, मतलब इस टाइम में कोई भी कुछ भी बोलना, मतलब कि ये जस्टिफाइड नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये समय का फेर है, ये एक समय का फेर है, जिसमें सब कुछ मतलब उलट पलट हो रहा है, तो आगे जाके शायद इंशाल्लाह सब कुछ धरातल में आए, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक ऐसी चीजों में, ऐसे महामारी, ऐसे ऐसी चीजें जब आने के बाद, हिस्ट्री में अगर हम पढ़े, तो देखा देखा जाए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा बाउंस बैक तो करता ही है। करेक्ट। तो मु, तो मुझे लगता है कि एक बार बाउंस बैक तो करेगा, ये अच्छी तरीके से बाउंस बैक करेगा, सब कुछ फिर से आसान हो जाएगा, कि रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ सुलझ जाए, कि इसी उलझन से निकल जाए हम। तो मुझे लगता है कि ये टाइम है, ये एक टाइम है जिस टाइम में ये सब चल रहा है, और इट्स जस्ट अ बैड फेज। बैड सो फेज। जैसे कहते भी है कि दिस टू शैल पास, ये भी एक बुरा वक्त है जो बस एग्जैक्टली उम्मीद कर रहे लोग कि ये भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पर फेज है कहीं ये, ना कहीं हाइज आपको एंड ऐसा लगता है, लोज जिंदगी में जैसे होता है, ये भी एक फेज है। जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लोग जो है, जैसे आपने कहा साइकोलॉजिकली सोचना भी जरूरी है कि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, और उसमें एक छोटा सा, मतलब एक अगर सुई भी लगी तो गुब्बारा फट सकता है, ये वैसा एक सिचुएशन हो चुका है लोगों का। पर एग्जैक्टली मतलब, और अब अब और मान लीजिए देयर लॉट ऑफ पेट्रोल अब चारों तरफ फैला के रखा है, एक चिंगारी काफी हो जाती है उस पे बवाल करेक्ट। मचाने के लिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त लेकिन लोगों का जो गुस्सा कह लीजिए या इमोशन कह लीजिए या दर्द कह लीजिए, ऐसा लग रहा है देखकर कि सुशांत के जाने के बाद से अब वो ज्वालामुखी बन के फट रहा है, क्योंकि 1.5 महीना होने को आ रहा है, तकरीबन शायद 1.5 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी शांति नहीं आई है लोगों में, और पूरी इंडस्ट्री पर सवाल खड़ा हो रहा है, मतलब पूरे वर्किंग सिस्टम पर, वर्किंग पैटर्न पर, फिल्म्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और हर जगह रैलीज, इवन दो कि कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद रैलीज निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों को थोड़ा थोड़ा सा शांत होना चाहिए, या फिर गुस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन हर चीज को दिखाने का एक तरीका उनको समझना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी को इसमें डाल के, मुसीबत में डाल के भी लोग रोड्स पर रैली कर रहे हैं और रोड्स पर निकल रहे हैं इंसाफ की मांग करने के लिए। देखिए, मैं इसमें कमेंट करने वाला कोई होता नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज सो यूनिक एंड देयर पर्सनल चॉइस इज सो यूनिक। मतलब हर कोई मेरे जैसे तो सोचेगा नहीं, और हर कोई आपके जैसा भी आई नहीं एग्री। सोचेगा। हर लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ बैड फेज ऑफ लाइफ, एंड और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और हमारा एक्चुअली देखा जाए इस फिल्म इंडस्ट्री इज अ ग्लैमरस इंडस्ट्री, इसमें करेक्ट। ग्लैमर इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा पब्लिकली हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप देखिएगा नाइंसाफी, अन्याय, अत्याचार, ये अपराध, जो कुछ भी आप ऐसे नेगेटिव टर्म्स बोलते, ये हर एक प्रोफेशन में है। मतलब ये होता ही कॉर्पोरेट है, करेक्ट। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी है, के ऑफिस में भी है, डिफरेंट। मतलब आप मान मान लीजिए कोई अगर किसी सिंगर से आप पूछिए, म्यूजिक वाले को बोलिए, वो भी पूछेगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना अनफेयर है, इतना इतना चल रहा है। करेक्ट। किसी पेंटर को पूछिए, पेंटिंग वाले, क्या रे पेंटिंग इंडस्ट्री में तुमको पता है पेंटिंग इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, पेंटिंग इंडस्ट्री में यार हम पेंटरों को ड्यू नहीं मिलता है। हर एक फील्ड में ग्रीवेंस तो है लोगों का। मतलब तो वो ये कोई नई बात नहीं है। ये मतलब करेक्ट। कि ये वही वाली बात है ना कि मेरे पिताजी भी बोलते हैं, पिताजी मम्मा माँ भी बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमारे टाइम में ना हमने इतने पापड़ बेले थे, इतने ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, इतने करेक्ट। मुश्किल से। मेरे दादाजी भी यही बात बोलते थे कि हमारे टाइम में, उसके दादाजी भी यही बात बोलते। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से चल रहा है, जब से सोसाइटी फॉर्म हुआ है, तो तब से प्रोज एंड कॉन्स तो है ही। मतलब कि इट्स अ कैच करेक्ट। 22 सिचुएशन, यू कैन नॉट हेल्प इट। हम्म। गुड गुड एग्जिस्ट करता है, अगर बैड एग्जिस्ट करता है तभी गुड एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। अगर बैड नहीं है तो गुड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं वैल्यू ही है, नहीं करेगा, वैल्यू ही पता ही नहीं है। नहीं चलेगा। तो इट इज देयर, इट इज ऑलवेज देयर, इट विल बी देयर। बट हाँ, प्रोटेस्ट, जिनको जिस चीजों में बुरा लगता है, वो भी ह्यूमन हम्म। आदत है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो so it is a ongoing thing, ongoing process. So it is a never ending thing in life. करेक्ट। ये तो नेवर एंडिंग है ही, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग बोलते हैं लॉकडाउन खत्म होगा तो हम ऐसा करेंगे पहले या पहले। काफी लोग स्ट्रीट फूड मिस कर रहे हैं, काफी लोग फ्रेंड से मिलना मिस कर रहे हैं। आप क्या मिस कर रहे हैं लॉकडाउन में? लॉकडाउन खत्म होते ही आप क्या करने वाले हैं सबसे पहले? यार लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने दोस्तों से मिलके झप्पी लगानी है सबसे। लॉकडाउन खत्म और होते ही क्या कुछ। लॉकडाउन खत्म होते ही मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है, क्योंकि मॉम डैड मेरे कैलकाटा में रहते हैं। मेरे मॉम डैड सिस्टर, जो मैं हर महीने में एक बार चक्कर लगाता हूँ। तो वो मैं पिछले 100 दिन हो गया लगभग, मतलब 4 महीने होने को जा रहा है। हाँ। तो मैं जा नहीं पाया वो भी करना है। तो अब मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं, मुझे जिंदगी में जो रोजमर्रा की जिंदगी जो थी हमारी, उसमें लौटना है बस, और कुछ नहीं। करेक्ट। काम करना है। जो मार्च महीने से हमने जो शूटिंग के सारे प्लान्स करके रखे, जो हाँ। जामतारा के सीजन 2, ये सब पोस्टपोन हो गया ना, सब पुश्ड हो गया। सो वो सब वापस आ जाए जिंदगी में, बस यही चाहते हैं। और क्या बताऊं, चाहत तो बहुत राइट। कम है जिंदगी में। और जैसे आपने कहा शूटिंग ये वो, तो क्या कुछ चीजें जो है जो पाइपलाइन में है या आगे आने वाली है? अनदेखी तो ऑफकोर्स चल ही रहा है, पर और क्या क्या चीजें हैं जो आने वाली हैं या शूट बाकी है? और क्या क्या जामतारा से प्रोजेक्ट? जामतारा सीजन 2 भी है, वो भी आने वाला है। मैंने अभी एक फिल्म की थी जो डायरेक्टर आशीष शुक्ला के साथ, उसके साथ भी एक फिल्म की थी, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। तो रिलीजेस तो कुछ है, कुछ तो जी। है पाइपलाइन में, रिलीज है। पर नया शूट कुछ नहीं हुआ कि सो दैट ओके, और भी हाँ, कुछ लॉकडाउन की नया। वजह से। हाँ, लॉकडाउन की वजह से। जी। तो सर, लास्टली जाते जाते व्यूअर्स जो आपको देखेंगे, ये इंटरव्यू जो देखेंगे, और फैंस जो आपके हैं, जो आपसे आपके कैरेक्टर्स की वजह से आप पे गुस्सा करते हैं लेकिन अदरवाइज एज एन एक्टर आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहा हूं। और इसी तरीके से आप मेरा काम को सराहते रहे। आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, साथ हमेशा हमेशा रहे मेरे साथ। और मैं आपको और भी और अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं, एंटरटेन कर सकूं। और जी। और और बस करते रहे हम काम। और मैं
मैं ये भी दुआ करूंगा आप लोग सब खुश रहे, आबाद रहे और स्वस्थ रहे इस ऐसे क्रूशियल टाइम में। टाइम बहुत क्रूशियल है, तो ये टाइम स्लोली स्लोली ये टाइम पास हो जाएगा, चला जाएगा। तो फिर से हम दोबारा काम शुरू करेंगे और फिर मजे करेंगे। राइट। तो सब लोग अच्छे से रहिए, घर के अंदर रहिए और अनदेखी भी देखते रहिए। यस यस, प्लीज प्लीज। ये घर के अंदर रह के और क्या करेंगे? अब घर के अंदर रह के बस एग्जैक्टली, कुछ नहीं है तो देखो ही, वेब कुछ नहीं है सीरीज तो ही देखो बैठ के। अनदेखी देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए। जी। और भी बहुत सारी चीजें मेरे आने वाले हैं, और भी मेरे पिछला काम भी अब ढूंढ के देख सकते हो, काफी सारा काम है, तो देखिए बिल्कुल, मजे लीजिए। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें करने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई जस्ट होप कि जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एटलीस्ट एक हम आमने सामने बैठ के, क्योंकि ना अब ऐसा लग रहा है जैसे बरसों हो गए, सालों हो गए कि घर से बाहर नहीं निकले, और आमने सामने इंटरव्यू करना कैसा होता है याद ही नहीं आ रहा है। पर आई बिल्कुल होप कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम एक अच्छा प्रॉपर इंटरव्यू करें आमने सामने बैठ के, टेक्नोलॉजी से बाहर निकल के। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो सपना सा लगता है कि ऐसा लगता है कि एक जमाना ऐसा जी। था, शायद मैं किसी से मिलता था तो जी। So thank you so much, sir, and take care, and all the best for your future projects as well. Thank थैंक यू you. सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो Bye, मच। sir.